नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। जयपुर का एक नामी गिरामी स्कूल जिसमें चौथी क्लास की एक बच्ची आत्महत्या कर लेती है। गुजरात में भी कुछ टाइम पहले एक टीनेजर ने आत्महत्या की। सवाल यह है कि आखिर हमारे देश के भविष्य को क्या हो रहा है, क्यों आत्मघात के रास्ते पे जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी मनोवैज्ञानिक अरुणा ब्रूटा जी। अरुणा ब्रूटा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यह है कि बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है कि बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं। बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये आपको ना माँ बाप से पूछना चाहिए। मेरा सवाल हमेशा होता है माँ बाप को क्या हो रहा है। बिकॉज बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता का एक प्रोडक्ट है, उसकी जड़ से निकला हुआ। सारा दिन बच्चा जो है, इतना छोटा बच्चा जिसकी आप बात कर रही हैं, वो दो माता साल का पिता के बच्चा। माहौल में रहता है, उनके एनवायरनमेंट में रहता है। हद से ज्यादा वो स्कूल के एनवायरनमेंट में जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए और सुनते भी हुए देखते भी हुए कि माँ बाप भी प्रेशर डालते हैं बच्चे पे कि तुमने और अच्छा करना है और अच्छा, बस तुम टॉप पे रहो। क्यों भाई? और टीचर्स भी यही चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे टॉप पे रहे। मतलब दो नंबर की गिनती, तीन नंबर की गिनती, चार नंबर की गिनती है ही नहीं। तो इतना प्रेशर होता है। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास इतने बच्चे हैं जो कहते हैं हमें डर लग रहा है, और मैं पूछती हूँ क्यों। और वो कहते हैं कि मामू आया, मामू ने इधर उधर हाथ लगाया, गलत हाथ लगाया। और मौसा जी का बेटा आया, गलत हाथ लगाया। जीजू आए, उन्होंने गलत हाथ। आज ही की बात है, छोटा सा बच्चा। तो वो बड़ी इनोसेंटली वो लड़की मुझे पूछती है कि आंटी किसी को गले नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जब मैं गले मिलती हूँ तो मुझे इधर उधर हाथ लगाते हैं। और चाचू तो कहता है एक बार कपड़े उतार के दिखा मुझे। तो मैं भाग जाती हूँ वहां से, मुझे डर लगता है। और मम्मी जो है वो कहती हैं कि तेरे ख्यालात ही गलत हैं, किसी को कह मत देना, खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। सो मैं समझती हूँ कि माँ बाप ना तो बच्चों पे विश्वास करते हैं, और ना ही उसकी जो एक क्षमता है बच्चे की पढ़ाई में वो समझते हैं। और साथ में वो चाहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही बुढ़ा हो जाए, मतलब इतना सियाना हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चे का आजकल हमारे, आप छोटे कस्बों में ले लो, बड़े कस्बों में ले लो, स्कूल में शैतानी करने का कोई स्कोप ही नहीं है। एक बच्चे ने किसी की कुर्सी हिला दी, वो लड़की नीचे गिर गई, तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। ये तो कृष्ण भगवान जी भी करते थे ऐसे, फिर क्या हुआ? यशोदा मैया की वजह से वो भगवान बने हैं, क्योंकि यशोदा मैया कहती थी बचपना है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये जो माँ बाप हैं या स्कूल में हैं, बच्चों को समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, या लोग अपने आप में इतने मस्त हो एक्सपेक्ट चुके करते हैं। हैं, ऐसा चाहते हैं कि बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का बस बुड्ढों की तरह सियाना हो जाए। ऐसे कैसे होता है? मुझे नहीं लगता कि माँ बाप इस उम्र में आकर सियाने हैं, वो भी बुद्धू हैं। और जो उनकी डिमांड्स हैं बच्चे से, एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से कि बच्चा ये कर पाए, ये कर पाए, तो वो भी मुझे लगता है अपना बचपना ही बच्चे को दिखा रहे हैं। कि एक छोटा सा बच्चा 2 साल के भाई का, बहन का कैसे ख्याल रख सकता है? बिल्कुल। तो ये जो जिस तरह के हालात अभी हो रहे हैं, और दूसरी एक और बात है जो बड़ी खतरनाक सी हो रही है कि बच्चे आजकल स्कूल चुन रहे हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर ये दो घटनाएं जो हैं, इससे ये जो खौफनाक कदम बच्चों ने उठाया है, ये किस तरफ जो है आपको लग रहा है कि किस तरफ बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस है कि उन्हें लगता है कि अब स्कूल में आए तो शायद किसी से बात करें तो उन्हें अच्छा लगे, शायद वहां की स्थिति भी उनको उतनी संतोषजनक नहीं लगती,
और वो उसके बाद में इस तरह के कदम उठाते हैं। और ना माँ देखो बाप ये कहने, पूछते हैं कि स्कूल में क्या हुआ। अभी हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली उन बच्चों ने क्यों किया ऐसा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं पता। कितनी बार नहीं पता चलता, बात दबाई जाती है, बात पर गौर नहीं किया जाता, बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। बस ये कह देते हैं कि माँ बाप ऐसे होंगे, माँ बाप ऐसे होंगे। तो कई बार मैं ये भी समझती हूँ कि बेचारे माँ बाप पर भी जिम्मेदारी बहुत डाली जाती है। और एक हल्का माहौल नहीं है, बहुत सीरियस माहौल है। एंड टुवर्ड्स अचीवमेंट, कि क्या अचीव किया, बेस्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बेस्ट अरिथमेटिक होनी चाहिए, गुणा मनफी करना आ जाना चाहिए। मतलब कैसे, मतलब इतनी इतनी सुबुद्धि होनी चाहिए। मुझे लेकिन क्या नहीं लगता कि माँ ये बाप में सुबुद्धि है। एक ये वजह भी क्या हो सकती है कि एक रहन सहन, एक जो जीवन स्तर है उसको सुधारने की कोशिश माँ बाप इतना कर रहे हैं कि जो घर में बच्चा है, जो उसकी मूलभूत जरूरत है, उससे बात करना, उससे इमोशनली अटैच रहना, वो सब चीजें पीछे रह रही हैं। शायद ये वजह है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। आज मेरी एक वीडियो कॉल थी काउंसलिंग के लिए, और मैं नहीं बताऊंगी कि किस कस्बे से थी या कहाँ से थी। बच्ची थी, और वो 8 साल की बच्ची है। और वो कहाँ से पेमेंट करेगी, कहती मैं पेमेंट करूंगी। उसके पिता रिटायर हो चुके हुए हैं, और वो छोटी जगह में रहती है। कहती है मास्टर जी आते थे घर, तो वो फ्रॉक उठाते थे, ये सब करते थे, कपड़ों में मुझे छेड़ाखानी करते थे। तो मैं लेसन याद करूं या मैं अपना बचाव करूं? ठीक है, अच्छा। पिता ने कहा कि मैं तुझे नहलाऊंगा, और पिता ने इधर उधर हाथ लगाया जो इसको बुरा लगा। इसने जाकर अपनी माँ को कहा, और माँ ने इसको थप्पड़ मारा। इसका मतलब है कि बच्चा किसी पे विश्वास से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, वो दबा हुआ है। दूसरी बात, पढ़ाई के मामले में अगर उसको भूगोल नहीं समझ में आ रहा, हिस्ट्री नहीं आ रही, जियोग्राफी नहीं, कहाँ जाके सीखे? अगर गरीब से गरीब माँ बाप हैं, कहीं वो ट्यूशन पे भेजते हैं कम पैसों में भी, तो वो ट्यूटर भी बच्चों का निरादर करता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं किससे बात करूं, मेरी कोई बहन तो है नहीं, और मैं अब लड़कों से डरती हूँ, तो मेरा भाई भी ऐसा ही है। और भाई कितने साल का है? 6 साल का। और मैं समझती हूँ कि लड़की अभी भी कहीं सुरक्षित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, लड़की को सुरक्षित करने के लिए माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर माँ ही बाजू सटक के ऐसे कहेगी चुप कर, तेरा दिमाग ही खराब है, हो सकता है, मैं गलत नहीं मानूंगी उसको। अगर उसका दिमाग खराब है, तो जेनेटिकली भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब है, और वो ऐसी बातें करता है, तो ये भी सुनती है, सीखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैंने आपसे कहनी है। जो लोग एक या डेढ़ कमरे में रहते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं यौन करते हैं, वहीं सब कुछ होता है, बच्चे देखते हैं, देवर देखता है, सास ससुर भी देखते हैं, क्योंकि एक डेढ़ कमरे में इतने लोग रहते हैं। तो सब कुछ जीवन का जो एक तथ्य है, वो उनके आंखों के सामने है। अब बिल्कुल बचा ये बात जो मानसिक आप रोग। कह, बिल्कुल अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप फिर बाहर नहीं जाएंगे, अपनों को ही यौन शोषण करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें सवाल जैसे कि मैं पूछ रही थी, जैसे ये चौथी क्लास की जो बच्ची थी, ये एक नामी गिरामी स्कूल से आती है और काफी ठीक ठाक परिवार से भी आती है। इस बच्चे को ओके। ऐसे कोई मसला नहीं है कि उसको पैसों की तंगी की वजह से वो किसी तरह के निरादर का शिकार हो रही होगी। लेकिन वो बच्चा भी उस स्कूल में इस तरह का आत्मघाती फैसला लेता है, ये
खौफनाक फैसला है, और उस तरह से अपने जीवन को खत्म कर देता है। 9 साल का बच्ची, 9 साल की। अपने आप, अपने पे क्रोध करना, अपने आप को मारना और अपने आप का अंत करना, ये एक बीमारी है। सेल्फ हार्म से शुरू होती है, इसे सेल्फ हार्म कहते हैं। आप देखा होगा, कई बच्चे अपनी नस काट लेते हैं अटेंशन लेने के लिए, या क्रोध में काट लेते हैं, बाल काट लेते हैं, दीवार पे अपना सिर फोड़ते हैं, या बाजू अपनी मुट्ठी मारते हैं, चोट लगा लेते हैं। इसे सेल्फ हार्म कहते हैं, अपने आप का नुकसान करना। तो वो इतना पछताते हैं कि मैं क्यों हूं दुनिया में, मेरे से ये दुनिया झेली नहीं जाती। तो कौन उसका इलाज कराता है? कहते हैं पागल थोड़े ही है, दवाइयां दे दो साइकाइट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को दिखाकर। तो वो तो कहते हैं नहीं सवाल नहीं, तो इन ये है, दवाइयों की अगर अगर आदत ये, पड़ जाती है, ये बिल्कुल, दवाई नहीं देनी सवाल है। तो ये है कि अगर इस तरह की परेशानी है, तो ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा कि उसके मन में ऐसे थॉट्स आए होंगे। तो उसने ना तो बिल्कुल अपने आए परिवार को होंगे। बताया, और अगर परिवार को ये मालूम भी था, या स्कूल में किसी को मालूम था, तो उसकी जो है किसी ने काउंसलिंग करने की कोशिश नहीं की। ये कितनी बड़ी बात है। काउंसलिंग छोड़ो, उस समय कहते हैं कि ये पागल है। कहते हैं किसी ने कुछ खिला दिया, झाड़ा करवा लो, अंगूठियां पहना लो, बृहस्पतिवार को ये कर दो, मंगलवार को ये कर दो, लेकिन एड्रेस नहीं करते एक्चुअल इश्यू क्या है। कहाँ से ये सोच की उत्पत्ति हो रही है, कहाँ है, कोई और भी है फैमिली में, ये कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। हर वक्त पागल वर्ड सोचते हैं, बीमारी का नहीं सोचते। अब बिल्कुल, जैसे किसी कि को अगर, खांसी जुकाम हुआ तो क्या उसको कैंसर है? बिल्कुल, तो अगर किसी को कोई पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आई, सोच में प्रॉब्लम आई, रिश्तों में प्रॉब्लम आई, पढ़ाई में प्रॉब्लम आई, तो क्या ये पागल है? नहीं, सो वही मेरा मैं सवाल। समझती हूँ। अच्छा, मेरा मैं सबसे बड़ी दुख भरी बात ये होती है रीता जी, कि चौथी क्लास के बच्चे अपने ही क्लास फेलो को पूछते हैं, यार तू वो वाली आंटी के पास क्यों जाता है, वो तो साइकोलॉजिस्ट है, पागलों का इलाज करते हैं, तू खिसका हुआ है। वो बच्चे को छेड़ते हैं, मुझे कैसे पता है? मैं कई बार कहती हूँ पेरेंट्स को, आप मेरे पास लाते हो, मेरे ऊपर पैसे खर्च करते हो, आपके स्कूल में काउंसलर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाते? ये पेरेंट ने मुझे बताया कि बाकी बच्चे कहते हैं तू खिसका हुआ है, वो वाली टीचर के पास क्यों जाता है। सो हमारी सोच ही नहीं बदल रही कि हमें एडजस्टमेंट करने करने में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। हम क्यों ना किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें, कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। क्या पता कि खेल कूद में माता पिता एनकरेज नहीं करते, नहीं तो खेल कूद में बहुत सारी आपकी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी सेटल डाउन हो जाती है अगर आप चंचल हैं। लेकिन माँ बाप सोचते हैं बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, फर्स्ट आना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। और उसके दिल पर क्या बीत रही है वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, जैसे बच्चों के ऊपर ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दबाव है कि उन्हें पढ़ना लिखना है और उन्हें अफसर बनना है, एक अपना बेहतर जीवन स्तर बनाना है, लेकिन बच्चों का अकेलापन जो है उसको बांटने वाला कोई नहीं है, और बच्चे हो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। और मैं ये भी कहूंगी, मेनिया का भी शिकार होते हैं। जैसे घर में पिता पीता है, शाम को आया, पीना शुरू किया, बोतल खोली, उसको मारा, उसको पीटा, थोड़े दरवाजे तोड़े, ठीक है, ऊट पटांग बातें करी, तो बच्चा सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, ये घर है, क्या हो रहा है, मेरी माँ क्यों पिट रही है? फिर वो भी पीटना शुरू करता है माँ को, कि सोचते हैं ये पीटने लायक ही है, यू नो। तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत सारे एंगल होते हैं जिससे कि बच्चे पे दबाव होता है। आपको मैं इतनी हैरान करने वाली बात बताऊंगी। एक माँ आई मेरे पास अपनी बेटी को घसीटते, मेरे बच्चे को देखो डॉक्टर ब्लूटा, मेरे बच्चे को देखो क्या हुआ है।
जो स्कूल का माली था, उसने इसके साथ यौन शोषण किया है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? लड़की से पूछिए, लड़की बता रही है। मैंने कहा कि आप इसे लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी? हाँ, ले गई थी। लेडी डॉक्टर ने कहा हाँ, इसके प्राइवेट पार्ट्स थोड़े लाल लाल हैं, चोट लगी है, लेकिन अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली ये नहीं पता। तो मैंने कहा कि लेडी डॉक्टर ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा आपने क्यों नहीं लिया, आप तो पढ़ी लिखी हैं। कि आपने मुआयना कराया, चेकअप कराया, उनका कुछ अंदाजा था, वो अपना अंदाजा ही लिख के देती हैं आपको। ये सीधी दिखा के फिर प्रिंसिपल के पास गई, और फिर मेरे पास आई कि उन्होंने माली को निकाला नहीं, और माली अभी यही है, मैं इसको स्कूल नहीं जाने दूंगी, मैं इसका स्कूल बदल दूंगी। ठीक है। इतने में इसके पिता आए, वो लेट पहुंचे, वो ऑफिस से आ रहे थे। पिता कहते हैं डॉक्टर ब्रूटा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? मैं कहा हाँ जी। तो दोनों को बाहर बिठा दिया, मदर को भी और बेटी को भी। तो पिता कहने लगे आप बिलीव करती हैं कि कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं। कहती कहते क्यों? मैंने कहा जो हाल है लड़की का, वो संतुष्ट है, बैठी हुई है आराम से। बस उसने कहा आज मेरे साथ ये हुआ। माँ घबराई हुई है। तो कहने लगे डॉक्टर ब्रूटा, मैं छोटा था तो मैं इस तरह की बातें करता था कि आज गाड़ी उलट गई, उसने 3 बार पलटी खाई, 50 लोग मर गए, फिर किसी ने मेरे आकर कपड़े उतार दिए। कहता मैं इतना ड्रामा करता था। तो ये मेरे से तो नहीं इसे बीमारी आई, कि एक्चुअल में कुछ भी ना हुआ हो। सो आपको अपने आंख, नाक, कान, बुद्धि खोल के रखनी चाहिए कि हमें कौन क्या सुना रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ, जब आप कहती हैं कि भाई एक बच्चे ने सुसाइड करी, तो मैं ये कहती हूँ बच्चे की बात कभी किसी ने बैठ के सुनी? घर में दादी है, दादू है, नानी है, नानू है, मौसी है, नेबर है, स्कूल टीचर है, क्लास टीचर है, काउंसलर्स हैं अगर छोटी जगह से है, नहीं है काउंसलर्स। लेकिन ये तो होता है आपको न भी काउंसलिंग आती हो, आप सुन तो लो बच्चा क्या कहना चाहता है, कि घर का माहौल कैसा है। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं है। बच्चे का दुख, पहली बात किसी को विश्वास नहीं होता, दूसरी बात उसकी कोई अहमियत नहीं मानी जाती। खास तौर पे अगर वो लड़की है तो बिल्कुल ही अहमियत नहीं मानी जाती। तो तो अब अगर हमें अपनी सोच बदलनी है। रीता जी, आप हंसेंगे, मैं अभी भी कहती हूँ कि मैं फेल हो गई। क्यों? मैं मीडिया में कोई मशहूर होने के लिए नहीं आई थी। मेरे को मौका दिया ईश्वर जी ने, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने देश के लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करूं, जागरूकता लाऊं, कि मनोवैज्ञानिक बहुत होते हैं जो आपके अंतर मन, अवचेतन मन में जाकर बहुत सी बातें निकाल सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी को आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी। लेकिन सब यही समझते हैं नहीं, इसका इसका हाथ दिखाओ, कोई अवगुण है, इसकी पत्री दिखाओ। कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं। लेकिन जिस तरह से ये अकेलापन जो है, पहले बढ़ ये रहा है, धार बढ़ रहा ये है अकेलापन। ये धारणा मानी जाती है कि भाई अकेलापन के लिए भी एक एक एज होती है, बच्चा ये समझे कि भाई मैं अकेला हूं। लेकिन ये किस तरह का अकेलापन है जो ये नो। इस तरह का अकेलापन है कि अब टेक्नोलॉजी गांव में भी आ गई है। बच्चे भी इंस्टा देखते हैं, बच्चे भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, बच्चे भी फेसबुक पे जाते हैं। जो वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे वो अपनी एक एज के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो भी उनको एक चाहना रह जाती है, या डर बैठ जाता है। दोनों बातें हो सकती हैं। एंड बिल्कुल। उसकी वजह से भी उनका दिमाग अपनी उम्र से ज्यादा चलता है। कुछ लोग डरपोक हैं जो कोप नहीं कर सकते, प्लस उनकी फैमिली में मानसिक रोग हैं जो धीरे धीरे बच्चे में भी आ रहे हैं, जेनेटिकली।
तो बच्चा कहता है मैं नहीं डील कर सकता, खत्म करो, रोज की चिक चिक देखनी घर में क्या हो रहा है मेरे बस की बात नहीं है। मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, भूगोल मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। और वो घबराता है चारों तरफ से, कहीं सहारा नहीं मिलता। लेकिन क्या आप ये मान सकती हैं कि एक छोटा सा बच्चे जो 9 साल की है, क्या ये वजह हो सकती है कि पढ़ाई का प्रेशर उस पे इतना हो कि वो अ, देखो, चीज को आइसोलेट नहीं कर सकते, हाँ इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। पढ़ाई का बहुत जोर है बच्चों पे, लेकिन पढ़ाई का जोर नहीं है। पढ़ाई में अव्वल आने का जोर है, पढ़ाई में अच्छा करने का जोर है। अगर 90% मार्क्स आए हैं तो 94 क्यों नहीं आए? 94 आए हैं तो 98 क्यों नहीं आए? टीचर भी रिपोर्ट कार्ड में लिख देती है 98 के, यू कुड हैव डन बेटर। टीचर के मैंने देखा है लिखे हुए, यू हैव डन वेरी वेल बट यू कुड हैव डन बेटर। आसमान पे पहुंचा दो फिर। तो मतलब कुल मिला जिसका के बहुत। बच्चा स्पेस में जाता है, सबके माँ बाप लालच से लार टपकती है, मेरा बच्चा भी स्पेस में जाएगा, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा भी एथलीट बनेगा, मेरा बच्चा भी विराट कोहली बनेगा। आप क्या हो? मतलब हर चीज मेरे बच्चे में होनी चाहिए, ऐसे कैसे होता है? बच्चे को कोई सुपर। नृत्य में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई तबला बजाने में अच्छा है, किसी की पढ़ाई में रुझान नहीं है, लेकिन कहीं वो अच्छा कर रहा है, उसका प्रोत्साहन नहीं है। ये सब ठीक है, पर तू पढ़ता नहीं है। पर तो जरूर आएगा, पर तू पढ़ता नहीं। आजकल बच्चे देख लो जिनके पास सुविधा है टेलीफोन की, सारी सारी रात बच्चे नहीं सोते। बच्चे जागते रहते हैं, ब्रेन डैमेज होता है जागने से। सुबह फिर वो उठते नहीं है, फिर वो मार खा के उठते हैं, गालियां खा के उठते हैं। किस मूड में स्कूल पहुंचते हैं? स्कूल में फिर उनका ध्यान तोड़ फोड़ में जाता है, फिर टीचर से डांट खाते हैं। तो कहेगा जहर खा लो, कूद जाओ कहीं, जन्म खत्म करो, क्या मुसीबत है। मतलब जब बच्चा चारों तरफ से घिर जाता है और उसे लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, और इतनी जानकारी का भंडार उसके आगे खुला हुआ है कि उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, तो वहां पर वो सोचता है कि। मैं कई पेरेंट्स को, अब मैं सिर्फ माँ नहीं कहूंगी, दादी को, माता पिता को देखती हूँ, गाली दिए बिना बात ही नहीं करते बच्चे से। आप हम्म। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से? बच्चे की कभी तारीफ नहीं करते। अब कोई मिलने आ जाए, उसके आगे ही लाइन शुरू हो जाएगी, ये नहीं करता, ये नहीं करता, आप समझाओ इसको। उसको कितनी शर्मिंदगी आती होगी। मतलब उम्मीदें हद से ज्यादा हैं, लेकिन आपको जो देना चाहिए वो आप दे ही नहीं पा रहे उनको। उम्मीदें जो हैं वो वास्तविकता में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। कि आपकी इच्छाएं बच्चों के प्रति बैलेंस्ड होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा हो पर आप चाहती हैं कि भाई मेरे जैसा हो। आप शादी करके सारे घर का काम करते फिर नौकरी करने चली जाती हैं, बच्चा भी इतना हार्ड वर्किंग हो जबकि वो 5 साल का है। ऐसे कैसे होता है? तो आपके हिसाब से जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या करना चाहिए? घर परिवार में किस तरह का माहौल बच्चों को देना चाहिए ताकि इस देखिए, खतरे से बचा जाए? आपको आप देखिए इस समय मीडिया में कोई टॉक शोज नहीं है रिलेटेड टू साइकोलॉजी। आप देखिए, कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं है जो पेरेंट्स के लिए हो, रिलेटेड टू मनोविज्ञान, टू साइकोलॉजी, टू चिल्ड्रन, टू सिबलिंग्स, लड़की लड़का, भाई बहन, मौसा, कभी क्या हो रहा है घर में। ये बहुत हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, ना कि आंखें बंद कर लें कि कबूतर कहेगा बिल्ली नहीं आएगी। ऐसे कैसे होता है? कुछ भी हो सकता है, हमारे बच्चों को इतना कंपटीशन है। जब मैं स्कूल जाती थी 10 बसें थी सड़क पे, आज आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो कम से कम 100 बसेस होंगी।
तब भी मेरे मदर कहा करती थी मेन रोड पे नहीं जाना, बहुत रश है। बिल्कुल। और आपकी मदर भी कहती है मेन रोड पे नहीं जाना, रश है, क्योंकि आप बच्चा हैं अपनी माँ के लिए, राइट। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो 200 बसें देखते हैं आते जाते, ट्रैफिक जैम, घंटों घंटों कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, सुसु रोका हुआ है, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, और बच्चे फिर भी बैठे हुए हैं बस में। बातें ऊंची करें तो बस का कंडक्टर डांटता है। कहाँ जाकर पूर्ति होती है? घर आते ही बोलते हैं कपड़े बदलो, चलो खाना खाओ, पहले चलो पढ़ने बैठ जाओ, अब टीवी नहीं देखना। बच्चा घर आया है सुबह का गया हुआ, प्यार तो कर लो। ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। माँ, बच्चा टैक्सी से उतरता है ना, जो नर्सरी स्कूल जाता है, प्री नर्सरी, वो कितने साल का होता है? 3 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का। वो इतना सा बैग लेके जाता है, और माँ टैक्सी से उतरती है और बच्चे को उतरती है। अभी सीढ़ियां ऊपर चढ़नी होती हैं, वो एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बैग खोल के देखती है कल का होमवर्क क्या मिला है। आप बच्चे को गले से लगाओ, जप्फी मारो, उसको प्यार दो, उसको पप्पी दो, ऊपर उसको कहो घर अच्छा ही नहीं लग रहा था तेरे बिना, तो उसको लगे ये मेरा घर है, मेरी माँ मेरी वेट करती है। सो 4 साल के बच्चे को अमेरिकनों के बच्चे की तरह बोलते हैं अपने आप खाना खा। अब वो जब वो घंटा लगाता है तो कहते हैं घंटा हो गया तुझे खाना खा, तुम खिला दो, हिंदुस्तानी हो, खुद खिला दो। नहीं, ये इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा? अभी बना दो, 90 साल का बना दो उसको। तो बच्चों को रिलैक्स टाइम मदर के साथ, फादर के साथ, दादी के साथ, दादू के साथ, चाचू के साथ नहीं मिलता। नाइदर फैमिली मेंबर्स का लड़की को फेथ मिलता है, वो सुरक्षित नहीं है अपने ही घर में। अगर वो सोचती है कि ये भी मुझे कहता है कपड़े उतार, ये ट्यूटर भी मुझे कहता है इधर मुझे हाथ लगाने दे, तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी प्यारी है, तो उसको फेथ किस पे आएगा? किसको ट्रस्ट करेगी वो? खत्म कर लेगी अपने आप को। यही हुआ है। और ये बिल्कुल। बातें भी कोई करने नहीं देता। बिल्कुल। असुरक्षा, अकेलापन, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें झेल रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन, बच्चे। इसको एक्सप्लॉयटेशन। आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एक बच्चे के साथ लगे हुए हो। बिल्कुल। आसाराम को तो जेल में डाल दिया, चाची चाचू मामू, उनको कहाँ कौन से जेल में डालोगे? बिल्कुल। तो बल्कि माँ कहेगी किसी से बात मत करना, फैमिली की बदनामी होती है। फादर लगा हुआ है अपनी डॉटर के साथ, वो बताती है अपनी माँ को, जो उसका एक ट्रस्ट है, विश्वसनीय है उसकी माँ, वो माँ कहती है तेरा दिमाग उल्टी तरफ चलता है, किसी को कह मत दीजो, तेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी। दैट इज हाउ यू लर्न टू मेक दीज एडवांसेस wrong in one's own eyes। शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शायद मैंने ही कुछ गलत समझ लिया होगा। अल्टीमेटली क्या है कि कूदोगे, खत्म करोगे। तो कुल मिला के बच्चे जो हैं उन पर भरोसा ही नहीं किया जाता, तो वो अपने आप को असुरक्षित और अकेलेपन से ग्रसित पाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते माँ हैं। ही नहीं भरोसा रख रही अपने बिल्कुल। बच्चे की बातों पे, तो कब तो तक कहाँ अगर, जाएंगे? तो समाज में जब तक बच्चों पर विश्वास नहीं किया जाएगा तब तक वो इस तरह के अकेलेपन का शिकार होते रहेंगे, और इस तरह के और खौफनाक मंजर मैं देखने के ये लिए हमें। कहती हूँ करो विश्वास, सुबुद्धि से विश्वास करो, लॉजिकली विश्वास करो। जहां वो गप मार रहा है सुन लो, लेकिन वो कम से गप भी कम क्यों एक मार रहा एक है, ये भी मैच्योर जानने की। बिहेवियर तो बिल्कुल। दिखाओ। अगर बच्चा इस आप तरह खुद से ही आपका, बच्चे बन जाते हो उस समय, बिल्कुल, अगर तो बच्चा फायदा इस क्या तरह की हुआ? अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है, उस वजह से बच्चे कर रहे हैं। इवन तो कुल मिला सुसाइड के, करना, मैं एक बिल्कुल। बात और बता दूं, इज ए मानसिक रोग।
लेकिन क्या आपने किसी से चेकअप करवाया? क्या आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई, दोनों तरफ, पीहर की भी ससुराल की भी, जेनेटिकली कहाँ से आया? ये तो पता होना चाहिए ताकि आप इलाज करवा सको। पर अगर आप बोलो नहीं नहीं, बेड कवर के नीचे रखिए सारे सच और किसी से डिस्कस नहीं करने, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सच भी बोलना अलाउड नहीं है। और रोज सुबह कहते हैं भगवान जी को प्रणाम करके जाओ, सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलना जिंदगी में। और आपकी जिंदगी झूठ से भरी हुई है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि जिस तरह के हालात हैं, जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करते और उन्हें अकेलेपन की गर्त में झोंक देते हैं। तो जब तक इस तरह से समाज में जागृति नहीं आएगी, बच्चे जो हैं अकेलेपन का शिकार होते रहेंगे और हमें इसी तरह की खौफनाक वारदातें शायद देखने, हम तो यही ऐसे चाहेंगे कि। आपके आपके जहन में आएंगी, आपके नोटिस में आएंगी, क्योंकि एक तो ये स्टेप उठाना, ठीक है, बहुत ही एक तो अविश्वसनीय है, लेकिन निंदनीय है। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि घर में क्या चल रहा होगा जो बच्चे ने ये किया है, ठीक है, वो अनबिलीवेबल है। लेकिन अपने अंदर झांक के तो देखो यार कि क्या मेरे से क्या हुआ, या ये बीमारी थी, क्या मैं किसी डॉक्टर को दिखा सकती हूँ? ये क्यों कहना कि पागल थोड़ी ही थी जो हम किसी मनोचिकित्सक के पास जाते, या हम बिल्कुल बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक के पास जाते, या हम किसी फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाते। वो पागल थोड़ी ही थी। क्या ये पागलपन नहीं है अपनी जिंदगी ले लेना? क्या ये पागलपन नहीं है कि आपने अपने बच्चे की बात नहीं सुनी? बिल्कुल। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप बच्चों को समझें, उनकी बात को सुने, उन पर विश्वास करें और उनके प्रति जो है एक विश्वास की भावना रखें। अरुणा जी, आपने इस मुद्दे पर, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।